दोस्तों, आपका विकास क्लास VSSR में स्वागत है। आज हम लोग थॉर्टवेट का भारतीय जलवायु वर्गीकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे मैप द्वारा। हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने विश्व के बारे में अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया है। आप लोग पहला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग वो वाला वीडियो देख लें, तब ये वाला भारत के संदर्भ में आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। इन्होंने भारतीय जलवायु प्रदेश को 10 भागों में बांटा है थॉर्टवेट ने, और इन्होंने अंग्रेजी के कुछ वर्ड है, उसके बाद क्या क्या अंग्रेजी के शब्द दिए हैं, आइए हम लोग उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। ए उत्तर प्रदेश घने वन बताए हैं, बी को आर्द्र प्रदेश वन बताए हैं, और सी को उपार्द्र प्रदेश घास के मैदान बताए हैं, डी को आर्द्र मरुस्थली स्टेपी बताए हैं, और ई को मरुस्थली शुष्क कांटेदार झाड़ियाँ बताए हैं। देखते हैं, ई डैश को इन्होंने उष्णकटिबंधीय प्रदेश बताया है, बी को मध्यतापीय प्रदेश बताया है, सी को अल्पतापीय प्रदेश बताया है, और डी को टैगा बताया है, और ई को टुंड्रा बताया है, एफ को हिमच्छादित बताया है इन्होंने। स्मॉल आर को इन्होंने सभी ऋतुओं में वर्षा, एस का मतलब बताया गर्मियों में कम वर्षा, डब्लू का मतलब बताया है सर्दियों में कम वर्षा, और डी का मतलब बताया सभी ऋतुओं में कम वर्षा। देखिए, आप लोगों को पहले तो ABCD पूरा याद होना चाहिए। अगर ABCD याद है तब आप लोग आसानी से इसको कर पाएंगे। देखिए, कोई चीज़ टफ होता नहीं है दोस्तों, उसको टफ बना दिया जाता है। क्या अगर इसी बात को ठान ले, हम याद करके रहेंगे तो याद होगा नहीं, आसानी से याद हो जाएगा। आइए अब हम लोग मैप द्वारा देखते हैं। A-R इसको पढ़ते कैसे हैं? ए का मतलब उष्णकटिबंधीय, इसका मतलब उत्तर प्रदेश जहाँ सभी ऋतु, आर का मतलब सभी ऋतुओं में वर्षा। ये इसका विस्तार जो है, इसका विस्तार कहाँ पाया जाता है? केरल के मालाबार तट। ये केरल के मालाबार तट से लेकर आपका मेघालय, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार में जहाँ अधिक वर्षा होने के कारण घने वन पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं BAW, इसको हम देखते हैं। ई का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय, और बी का मतलब होता है आर्द्र प्रदेश, और डब्ल्यू का मतलब है शीत ऋतुओं में कम वर्षा। इस प्रकार जलवायु का विस्तार जो है पश्चिमी घाट की पश्चिमी किनारा जहाँ ग्रीष्म काल में वर्षा होती है और शीतकाल में कम वर्षा थी। आपको भी पता है पश्चिमी घाट के पश्चिमी किनारे पे ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा होती है और शीत ऋतु में कम वर्षा होती है। यहाँ जो है सदाहरित वन भी पाए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं A-W, ए को पढ़ते हैं उष्णकटिबंधीय, इसको पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश जहाँ शीत ऋतुओं में, डब्ल्यू में शीत ऋतुओं में कम वर्षा होती है। देखते हैं इसका विस्तार जो है, इसका विस्तार तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में शीत ऋतुओं में कम वर्षा होती है। इन्होंने देखिए एक गलत वर्ड बोले हैं, जो थॉर्टवेट है इन्होंने एक गलत वर्ड दिया है। होता क्या है कि ये उष्णकटिबंधीय है, चलिए ठीक है, ये उत्तर प्रदेश है, ये का मतलब उत्तर प्रदेश, और ये जो सर्दियों में शुष्क ऋतु होती है। आपको भी पता है तमिलनाडु में शीत ऋतु में अधिक वर्षा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण यहाँ पर वर्षा होती है। हमने एक किताब में नहीं, हमने कई किताबों में हमने देखा इन्होंने यही वर्ड दिया है। भाई जब दिया है इन्होंने तो भाई पढ़ना पड़ेगा हमको। ठीक है, इन्होंने देखिए A-W को क्या कहा, इसका विस्तार तमिलनाडु के आंध्र प्रदेश में जहां शीत ऋतु में कम वर्षा होती है। अब हम देखते हैं C-A-, इन्होंने A- को उष्णकटिबंधीय बताया है,
सी का मतलब होता है उपाड़ जलवायु प्रदेश। ठीक, इसी को सामान्य जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे जहाँ वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण का दर उच्च होने के कारण यहाँ झाड़ियों की प्रधानता होती है। यहाँ पे वाष्पीकरण का दर उच्च होता है। अगर यहाँ वाष्पीकरण का दर उच्च होता है, उच्च होने के कारण जो है झाड़ियों को प्रधानता पाई जाती है। इसका विस्तार जो है प्रायद्वीपीय भारत में पाया, इसको प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं, आपको भी पता है। देखिए ये होता कहाँ है झाड़ियाँ, आप लोगों को भी पता है। आप शंकरगढ़ में चले जाए, वहाँ भी झाड़ियाँ पाई, मणिपुर में भी झाड़ियाँ पाई जाती है। देखिए आप लोग अपने गाँव में जंगल वगैरह देखे होंगे, वन वगैरह, वहाँ जहाँ बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उसके इर्द गिर्द छोटी छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं, वही चीज़ है। CB-W, बी को बोलते हैं मध्य तापी, सी को बोलते हैं उपाड़ जलवायु प्रदेश, इसका डब्ल्यू का मतलब शीत ऋतुओं में कम वर्षा होती है। देखिए इस प्रकार की जलवायु का विस्तार कहाँ पाया? गंगा के मैदानी क्षेत्रों में, ब्रह्मपुत्र सतलज हुआ, जहाँ शीतकाल में कम वर्षा होगी और वनों में झाड़ियों की प्रधानता पाई जाती है। यहाँ वनों में भी झाड़ियों की प्रधानता पाई जाती है। अब हम देखते हैं A-D, ए को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय और ई को बोलते हैं शुष्क मरुस्थली और डी का मतलब होता है सभी ऋतुओं में कम वर्षा। ठीक, यह पाया कहाँ जाता है? इसका विस्तार कहाँ है? राजस्थान के पश्चिमी भाग में। ये राजस्थान के पश्चिमी भाग में यहाँ पाई जाती है। यहाँ वर्षा कम होने के कारण जो है कांटेदार झाड़ियों की प्रधानता होती है। ए का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय और डी का मतलब होता है आर्द्र मरुस्थलीय और डब्ल्यू का मतलब होता है सर्दियों में कम वर्षा। देखते हैं इस प्रकार की जलवायु का विस्तार जो है गुजरात एवं राजस्थान के दक्षिणी भाग में, जहाँ शीत ऋतु शुष्क होती है। ठीक, DBW, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। DBW, देखिए बी का मतलब होता है मध्य तापी, डी का मतलब अर्ध शुष्क और डब्ल्यू मतलब होता है शीत ऋतुओं में कम वर्षा। इस प्रकार की जलवायु प्रदेश का विस्तार जो है अरावली, कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान में के पश्चिमी भाग में, पश्चिमी पंजाब में कांटेदार वृक्षों की प्रधानता होती है। अब हम लोग देखते हैं कि कहा जा रहा है ना DBD, बी का मतलब होता है मध्य तापी, डी का मतलब होता है अर्ध शुष्क और डी का मतलब सभी ऋतुओं में कम वर्षा होती है। यह है विशिष्टित छाया प्रदेश। ये भी जो है विशिष्टित छाया प्रदेश है। विशिष्ट छाया का प्रदेश जब पश्चिमी घाट से जब इधर आर्द्रता ली हुई हवा जब अगर प्रवेश करती है, यहाँ आर्द्रता अगर लेके आएगी तो यहाँ सर्वाधिक वर्षा होगी, यहाँ जाते जाते शुष्क हो जाती है। इसी को विशिष्टित छाया प्रदेश कहते हैं। इसका विस्तार कहाँ तक पाया जाता है? इसका विस्तार पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल एवं जम्मू कश्मीर, यह जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ कम वर्षा होती है। अब हम देखते हैं BBW। अब हम देखते हैं BBW के बारे में। बी को बोलते हैं मध्य तापी, इसका ए होता है अर्ध जलवायु, यहाँ शीत ऋतु में कम वर्षा होती है। ठीक, इसका विस्तार कहाँ तक पाया जाता है? ये नागालैंड और मणिपुर के दक्षिणी असम तक इसका विस्तार पाया जाता है। अब देखते हैं डी का मतलब क्या था? टैगा जलवायु प्रदेश। डी का अर्थ होता है टैगा जलवायु प्रदेश। देखिए टैगा जलवायु प्रदेश में 6 महीने तक 0 डिग्री तक तापमान पाया जाता है और 6 महीने तक 15 डिग्री तक तापमान पाया जाता है। जब 15 डिग्री तक तापमान पाया जाता है तो हिम जो है पिघल जाते हैं।
पिघल जाते हैं। तो इसका विस्तार कहाँ तक पाया जाता है, अब देखते हैं हम लोग। इसका विस्तार जो है लद्दाख हो गया, लद्दाख में पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश तक पाया जाता है। और यहाँ के वृक्षों में शंकुधारी या कोड़धारी वृक्षों की प्रधानता होती है। अब हम लोग देखते हैं एफ का मतलब होता है हिमच्छादित प्रदेश। हम लोगों ने इसके बाद टुंड्रा पढ़ा। और टैगा में, जहाँ टैगा प्रदेश, यहाँ पे हमेशा हिमच्छादित पाए जाते हैं। 8 से 9 महीने तक तापमान 0 डिग्री तक पाया जाता है। और 3 से 4 महीने तक 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। ऐसी स्थितियाँ होती कहाँ हैं? सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्रों में, जहाँ सालों भर तापमान कम होने के कारण हिमच्छादित अवस्था में पाई जाती है। इन्होंने 10 भागों में बांटा है। हम लोगों ने मैप द्वारा 10 भागों को हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब कहाँ कहाँ कौन सी पाई जाती है हमने लोकेशन भी दिखा दिया आपको। लोकेशन देख के हम लोगों ने पढ़ा है। अब आइए हम लोग इसके बारे में एक एक दो लाइन लिखते हैं क्रम वाइज से, जैसे जैसे हम लोगों ने पढ़ा है और वैसे वैसे हम लोग इसके बारे में लिखते हैं। इन्होंने भारतीय जलवायु प्रदेश को 10 भागों में बांटा है। AR को कहते हैं उष्णकटिबंधीय उत्तर प्रदेश, जहाँ सभी ऋतुओं में वर्षा होती है। इस प्रकार की जलवायु प्रदेश का विस्तार केरल के मालाबार, मेघालय, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार में, जहाँ अधिक वर्षा होने के कारण घने वन पाए जाते हैं। देखते हैं BAW उष्णकटिबंधीय आर्द्र प्रदेश, जहाँ शीत ऋतुओं में कम वर्षा होती है। इस प्रकार की जलवायु प्रदेश का विस्तार पश्चिमी घाट के पश्चिमी, जहाँ वर्षा ग्रीष्म काल में होती है जबकि शीत ऋतु में शुष्क होती है। इन क्षेत्रों में सदा हरित वन पाए जाते हैं। AW उष्णकटिबंधीय उत्तर प्रदेश, जहाँ शीत ऋतु में कम वर्षा। इसका विस्तार तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में है, जहाँ शीत ऋतु में कम वर्षा होती है। CA उष्णकटिबंधीय उपार्द्र जलवायु प्रदेश, इसे सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जहाँ वर्षा के अपेक्षा वाष्पीकरण का दर उच्च होने के कारण वनों में झाड़ियों की प्रधानता होती है। इस प्रकार की जलवायु प्रदेश का विस्तार प्रायद्वीपीय भारत में है। अब हम लोग देखते हैं CBW मध्यतापीय उपार्द्र जलवायु प्रदेश। इस प्रकार की जलवायु प्रदेश का विस्तार गंगा के मैदानी क्षेत्रों में, जहाँ शीतकाल में कम वर्षा होगी, यहाँ वनों में झाड़ियों की प्रधानता होती है। देखिए EAD उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थल जलवायु प्रदेश। इस प्रकार की जलवायु प्रदेश का विस्तार राजस्थान के पश्चिमी भाग में, जहाँ सभी ऋतुओं में कम वर्षा होगी, यहाँ कांटेदार झाड़ियों की प्रधानता होती है। अब हम देखते हैं DAW उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश। इस प्रकार की जलवायु का विस्तार गुजरात के उत्तरी भाग एवं राजस्थान के दक्षिणी भाग में, जहाँ शीत ऋतु शुष्क होती है। BW मध्यतापीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। इस प्रकार की जलवायु प्रदेश का विस्तार अरावली के पश्चिमी भाग एवं पंजाब में है, जहाँ कांटेदार वृक्षों की प्रधानता होती है। BD मध्यतापीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। इस प्रकार की जलवायु प्रदेश का विस्तार पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल एवं जम्मू कश्मीर में है, जहाँ सभी ऋतुओं में कम वर्षा होती है। BW मध्यतापीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, जहाँ
शीत ऋतु शुष्क होती है, वर्षा ग्रीष्मकाल में होती है। इस प्रकार की जलवायु प्रदेश का विस्तार नागालैंड, मणिपुर, दक्षिणी असम में है। अब देखते हैं डी जो टैगा जलवायु प्रदेश, जिसका विस्तार लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ कोणधारी शंकुधारी प्रकार के वृक्षों की प्रधानता होती है। एफ हिमच्छादित प्रदेश, जिसका विस्तार सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्रों में, जहाँ सालों भर तापमान कम होने के कारण हिमच्छादित अवस्था में पाई जाती है। देखिए हम लोगों ने मैप द्वारा अच्छे से डिस्कस भी किया है और हम लोगों ने जो 10 भाग में बांटा गया था, हम लोगों ने उसको अच्छे से हमने लिखा भी है। अगर आप लोगों को अगर यह वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।